जय जगन्नाथ। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सव्यसाऊणम। मेरी भावना का स्वाध्याय चल रहा है। अब हम 10वें छंद पे आ गए हैं। इसमें भी विश्व कल्याण की बात कही गई है। ऐसी भावना है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करे। आज इति भीति रोग मरी दुर्भिक्ष, ये सब एक तरीके से आज के समय में जो अपनी बीमारियां हैं, जो भी महामारी पेंडेमिक है, जो इतिहास में कहीं ना कहीं उपस्थित रही है। ऐसी विपत्ति आती है तो पूरे राष्ट्र में एक भय का माहौल बन जाता है। समस्त जो प्रजा है वो संकट से पीड़ित होने लग जाती है। इति का मतलब होता है, जैसे जो खेती और फसल में नुकसान पहुंचाने की आपदा को बोलते हैं। मान लीजिए कोई टीडी आ गया आपके, टिड्डी जो होती है वो उसका दल आके पूरे पे खेती पे आक्रमण कर दिया। जैसे आपकी अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि हो गई, या इस तरह की जो चीजें होती है उसको इति बोलते हैं। इति भीति का मतलब है उन आपदाओं से उत्पन्न वाला भय, उससे जो डर उत्पन्न हो जाएगा समाज में, वो भीति। वृष्टि, वृष्टि का मतलब वर्षा से। यदि समय पर संतुलित मात्रा में वर्षा होगी तो सुभिक्ष कहलाती है, समृद्धि लाती है। इसके विपरीत अगर वर्षा ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो रही है, तो फिर वो आपको या तो बाढ़ आ जाएगी या अकाल हो जाएगा। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा का अर्थ हम उन लोगों से ले सकते हैं जो शासन और व्यवस्था को महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित है। जैसे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए। ये सब जो जनता के प्रतिनिधि है या कोई ऑफिसर्स हैं। धर्मनिष्ठ होने का अर्थ सिर्फ केवल विशेष रूप से मंदिर में जाना या कर्म कांड करना नहीं है, बल्कि नीति, न्याय और निष्पक्षता से शासन चलाना। शासन में सदाचार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक विवेकशील और धर्मनिष्ठ शासक वही है जो समाज में अपराध, अनीति, हिंसा और दुराचार को रोक लगाए और न्यायपूर्वक निर्णय करके सर्वसाधारण का हित करे। जनता का विश्वास राजा में होना चाहिए। जब राजा न्यायनिष्ठ होता है तो ही जनता का विश्वास बनता है। जब राजा धर्मनिष्ठ होगा तो शासन न्यायपूर्वक होगा। जब शासन न्यायपूर्ण होगा तो प्रजा संतुष्ट रहेगी। जब प्रजा संतुष्ट रहेगी तो आपस में संघर्ष कम होंगे, और संघर्ष कम होंगे तो समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। रोग का मतलब होता है बीमारियां। आज हम अपने आसपास देखें ना कोई बीमारी सामने आती रहती है। कई बार बीमारी इतनी तेजी से फैलती है कि देखते देखते समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर देती है। जब जब आदमी का रोग से हटके शरीर स्वस्थ होता है, तभी मन अच्छे कार्यों की ओर सहजता से बढ़ता है। रोगी आदमी कोई धर्म नहीं कर पाता, स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। मरी मरी जब कोई बीमारी व्यापक रूप से फैलती है, बड़ी संख्या में जीवों को प्रभावित करती है, तो वो एक महामारी, पेंडेमिक का रूप धारण कर लेती है। कोरोना के समय हमने अनुभव किया है कि एक एक जो नहीं दिखने वाला सूक्ष्म जो जीव है, उसने पूरी मानव सभ्यता को एक बड़ी कठिन चुनौती की तरह आ गया। तो ये मरी कहलाती है। दुर्भिक्ष, जब गंभीर स्थिति, उस गंभीर स्थिति को कहते हैं जब लोगों को जीवन यापन या तृप्ति के लिए उचित समय पर भोजन सामग्री उपलब्ध न हो। जैसे कि आचार्य भद्रबाहु के समय में उत्तर भारत में 12 वर्ष तक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, तो दुर्भिक्ष उसको बोलते हैं। जब अन्न पे संकट आ जाता है तो जीवन पे भी संकट आ जाता है। जिस प्रकार कोई रोग के उपचार करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्षुधारूप रोग के शमन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब तक समय व्यक्ति को भोजन मिलता रहता है तब उसका मन और मस्तिष्क शांत रहता है। परंतु 2 या 4 या 8 दिन तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिले, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि एक एक भोजन के कण का क्या वैल्यू है। तो आप ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा भोजन और इन संसाधनों का उपभोग ना करें, क्योंकि ये आप ऐसा कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से आप अकाल या दुर्भिक्ष का न्योता दे रहे हो। अधिक बार या बार बार खाने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमजोर पड़ जाती है। उस भोजन की सीमा बना लीजिए। जैसे कि अपने लिखा हुआ है कि श्रावक को दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए।
प्रातः काल में कर लो और सायकाल में कर लो, सूर्यास्त से पहले। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सब हित किया करे। अहिंसा मतलब जियो और जीना दो, स्वयं आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ने दो। स्वयं सुखी रखो, स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुख का कारण बनो। जब मनुष्य के भीतर ये भावना आ जाती है कि मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास रहने वाले प्रत्येक जीव और व्यक्ति का कल्याण, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये अहिंसा धर्म है। मैं संसार को तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने भीतर की भावना तो बदल सकता हूँ। जब मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखता हूँ, ये तय कर सकता हूँ कि मैं किसी के सुख से ईर्ष्या ना करूं। मैं ये प्रयास कर सकता हूं कि मैं किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हो सकूं। मैं अपने व्यवहार से किसी दूसरे जीव को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाऊं। ये अहिंसा धर्म है। इसी का प्रयास कर सकता हूं, यही पॉजिटिविटी है, इसी को पॉजिटिविटी कहते हैं। इस तरीके से इस छंद के माध्यम से हम सर्व भवंतु सुखीना की कामना कर रहे हैं। विश्व कल्याण की एक कल्पना है जिसमें संसार की सारी विपत्ति और भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति संतुलित रहे, वर्षा समय पे हो, राजा धर्मनिष्ठ होकर न्याय पूर्वक राज करे, रोग महामारी और अकाल नहीं भेजे, प्रत्येक व्यक्ति शांति से जीवन जी सके और अंततः अहिंसा और सर्वहित की भावना पूरे संसार में फैल जाए। ये भावना सिर्फ मनुष्य के सुख तक सीमित नहीं है, प्रकृति, समाज, शासन और समस्त जीव जगत सभी के कल्याण की कामना है। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देह तू दो। हे जिन वाणी भारती तुझे जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।